दोस्तों, हमारे भारत को वीरों की धरती कहते हैं। यह धरती अनगिनत वीरों की कहानियों से भरी पड़ी है, जिनकी वीरता और साहस ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई है ना? और यहाँ हर शहर का अपना अलग इतिहास है, अपनी एक कहानी है। हर गली, हर कोना अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। ऐसी ही एक कहानी है झांसी की, जो हमें बहादुरी और त्याग की बातें सिखाती है। झांसी का किला, जो आज भी अपनी भव्यता और मजबूती के लिए जाना जाता है, उस समय की गवाही देता है जब यहाँ की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। बुंदेलखंड में जहां झांसी बसा है, वहां हर तरफ वीरता की कहानियां गूंजती हैं। यहाँ की मिट्टी में ही एक अलग तरह की ऊर्जा है, जो हर किसी को प्रेरित करती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यहीं हुआ था, और झांसी आज भी हमें अपने उस शानदार समय की याद दिलाता है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से बहुत जुड़े हुए हैं। झांसी के त्योहार, यहाँ की लोक कला और संगीत, सब कुछ इस शहर की समृद्ध संस्कृति का हिस्सा हैं। झांसी का नाम सुनते ही रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती है। उनकी तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल की कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। दोस्तों, झांसी सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। यह शहर हमें हमारे इतिहास की उन गौरवशाली पलों की याद दिलाता है, जब यहाँ के लोगों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह हमें उन बहादुर लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी। झांसी के युद्ध स्मारक और यहां होने वाले श्रद्धांजलि समारोह हमें उन वीरों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो चलिए, आज हम आपको झांसी की गलियों में ले चलते हैं और आपको इस शहर की कुछ खास बातें बताते हैं। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर आपको इतिहास की झलक मिलेगी। यहाँ के स्थानीय गाइड आपको उन जगहों की सैर कराएंगे जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल बिताए थे। झांसी की गलियों में चलते हुए आप महसूस करेंगे कि यह शहर आज भी अपने अतीत की कहानियों को जीवित रखे हुए है। झांसी का किला इस शहर की पहचान है। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। यह किला बस एक इमारत नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जिंदा प्रमाण है। इसकी दीवारें उन कहानियों को बयां करती हैं जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई हैं। इस किले की नींव 1611 में बुंदेला राजा बीर सिंह जूदेव ने रखी थी। उन्होंने इसे एक मजबूत और सुरक्षित किले के रूप में बनवाया था, जो आज भी अपनी भव्यता और मजबूती के लिए जाना जाता है। बांगरा पहाड़ी पर बना यह किला बहुत बड़ा और शानदार है। इसकी ऊंचाई से पूरे शहर का नजारा देखने लायक होता है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। किले के अंदर रानी महल, शिव मंदिर और गणेश मंदिर देखने लायक हैं। ये धार्मिक स्थल न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि किले की सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हैं। यहां से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। बहुत सुंदर नजारा दिखता है। किले की ऊंचाई से झांसी शहर का विहंगम दृश्य अद्वितीय है, जो हर किसी को आकर्षित करता है। यह किला रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की निशानी है, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई की थी। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी इस किले की दीवारों में गूंजती हैं, जो हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई, भारत की बहादुर बेटी, जिनका नाम हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। उनकी वीरता और साहस की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख प्रतीक बन गई हैं।
19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मणिकर्णिका बुलाते थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी सप्रे थे। मणिकर्णिका का बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव था। छोटी उम्र में ही उन्होंने तलवारबाजी और पढ़ाई लिखाई दोनों में महारत हासिल कर ली थी। उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया। मणिकर्णिका ने अपने समय की परंपराओं को तोड़ते हुए एक योद्धा के रूप में खुद को तैयार किया। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने राज्य के प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाई और प्रजा के हितों का ध्यान रखा। 1851 में उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया और उनका नाम आनंद राव रखा। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की बागडोर संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई की और अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी बहादुरी और साहस की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखती है और हमें अपने देश के प्रति गर्व महसूस कराती है। झांसी की संस्कृति में बुंदेलखंड की परंपराएं बहुत खूबसूरती से दिखती हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का बहुत आदर करते हैं। लोकगीत और लोक नृत्य झांसी की संस्कृति का खास हिस्सा हैं। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और मेहमानों का बहुत ध्यान रखते हैं। झांसी में कई ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ की कला और शिल्प भी देखने लायक हैं। झांसी में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ सभी त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार यहाँ के लोगों की एकता को दिखाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन और बलिदान दिवस यहाँ बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। झांसी का प्रसिद्ध झांसी महोत्सव हर साल जनवरी-फरवरी में होता है, जिसमें भारत और दुनिया भर के कलाकार अपनी कला दिखाते हैं। झांसी का खाना भी बहुत लजीज होता है। यहाँ आपको बुंदेलखंडी खाने का स्वाद चखने को मिलेगा। दाल बाटी, कढ़ी चावल, लापसी, मावा बाटी जैसे व्यंजन यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। झांसी का मिल्क केक भी बहुत मशहूर है। यहाँ आपको तरह तरह के नमकीन और मिठाइयाँ भी मिलेंगी, जो आपको बहुत पसंद आएंगी। झांसी अपनी कला और शिल्प के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के कारीगर कई पीढ़ियों से अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं। झांसी की जरदोजी और कढ़ाई बहुत मशहूर है। यहाँ के बर्तन और मिट्टी के खिलौने भी बहुत सुंदर होते हैं। झांसी के हस्तशिल्प भारत और दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। झांसी घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। झांसी का किला, रानी महल, सरकारी संग्रहालय, महाराजा गंगाधर राव की छतरी, रानी लक्ष्मीबाई पार्क और बर्मा के शहीदों की समाधियां देखने लायक जगहें हैं। झांसी से कुछ ही दूरी पर स्थित ओरछा और दतिया भी घूमने लायक जगहें हैं। झांसी की खूबसूरती सिर्फ इसके इतिहास और संस्कृति में ही नहीं है, बल्कि यहाँ की प्रकृति भी बहुत सुंदर है। यहाँ आपको पहाड़, झीलें और हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे। झांसी से कुछ ही दूरी पर बहने वाली बेतवा नदी का किनारा पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। यहाँ आप नाव की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। झांसी एक ऐसा शहर है जो अपने गौरवशाली अतीत को नहीं भूला है।
और आगे बढ़ाच रहा है। यह शहर हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आज झांसी एक विकसित शहर है जहां शिक्षा, उद्योग और व्यापार बेराज रहा है। लेकिन इसके साथ ही झांसी ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी नहीं छोड़ा है। यही कारण है कि झांसी सभी के लिए खास है।